Dear student, myself Dr. Nidhi Gupta, Department of Chemistry, Kanuria College. Welcome to all. हम देखिए यूनिट 5 सॉल्यूशन कर रहे हैं और मैंने आपको जो आपकी 5th यूनिट है सॉल्यूशन उससे रिलेटेड मैंने आपको 2 मॉड्यूल जो है मैं आपको दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन और दूसरा हमारा टॉपिक था मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो हम क्वेश्चन करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में तो आएंगे ही सही, आपके हर बार आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। कंसंट्रेशन के हमने मेथड पढ़े थे, हमने पढ़े थे 2 मेथड होते हैं। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, वेट और वेट वॉल्यूम। ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। और वेट मेथड्स में हमने 3-4 डेफिनेशन पढ़ी थी, वेट परसेंटेज, मोलालिटी, और वेट वॉल्यूम में भी हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप अभी बीएससी में प्रैक्टिकल करेंगे, हर बार आपको सॉल्यूशन बनाने होंगे, तो सॉल्यूशन कैसे बनाने हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एन क्या है, एम क्या है, हम सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना हम उसका वेट लेंगे, कितना हम वॉल्यूम लेंगे। एमएस अभी तो आपको बीएससी में तो सॉल्यूशन बने बनाए मिल जाएंगे, लेकिन एमएससी में हमें खुद को बनाने होंगे। तो ये पूरी लाइफ टाइम आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको ये बेसिक चीजें जिसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कई क्वेश्चन होंगे, तो ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल में स्टार्ट कर रही हूं। हमें एक एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें ऑक्जेलिक एसिड 6.3 ग्राम घुला हुआ है, यानी कि सॉल्यूट है ऑक्जेलिक एसिड जिसका अमाउंट है 6.3 ग्राम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml। सॉल्यूशन की हमें डेंसिटी दी हुई है 1.10 ग्राम पर ml। हमें 4 चीजें कैलकुलेट करनी है, वेट परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये सब हमें कैलकुलेट करना है। इन सब की डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज क्या होता है? किसी भी सॉल्यूट का वेट परसेंट क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व सॉल्यूट का अमाउंट कहलाता है वेट परसेंटेज, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि सॉल्यूशन का वेट कितना है, कि इतने वेट में इतना सॉल्यूट घुला है तो एक में इतना डिसॉल्व होगा तो 100 में। यह है तरीका निकालने का। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें सॉल्यूशन का वेट पता हो। अब सॉल्यूशन का वेट पता करने के लिए हम जो है क्वेश्चन में जाएंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि हमें सॉल्यूशन में 2 चीजें दी हुई है क्वेश्चन में। एक तो दिया हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम और एक हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। 2 चीजें हमें दी हुई है, तो इससे हम वेट निकाल लेंगे। सिंपल आपका फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें मास चाहिए, सॉल्यूशन का वेट चाहिए, तो डेंसिटी को हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। और इनको हमें सेम ही यूनिट में रखना है। यदि मान लीजिए सेम यूनिट में नहीं है तो हमें फिर यूनिट भी सेम करनी होगी। यहां तो देखिए ml है और ये वही ग्राम पर ml है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम और डेंसिटी को, और हमने 275 ग्राम हमने जो है सॉल्यूशन का वेट निकाल लिया। हमें मालूम चल गया कि सॉल्यूशन है 275 ग्राम। अब हमसे पूछा है वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो हम कहेंगे कि 275 ग्राम में डिसॉल्व है 6.3, तो 1 में कितना होगा और 100 में कितना होगा।
तो इस तरह से हमने इसका वेट परसेंटेज निकाल लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड हम निकाल रहे हैं कैपिटल एम, मोलरिटी। इसका फॉर्मूला भी आ चुका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो एम निकालने के लिए हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, तो हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड का मोल्स क्या होगा। मोल का फॉर्मूला होता है ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने ऑक्जेलिक एसिड का ग्राम रख लिया और मॉलिक्यूलर वेट हमने रखा है 126। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 126 क्यों रखा। तो देखिए आप, ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH का होल ट्वाइस, तो इसका हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे हमें जब ऑक्जेलिक एसिड वाटर में होगा तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। हमें जो है वाटर के दो मॉलिक्यूल का भी इसमें ऐड करना होगा, एक का होता है 18, दो का होगा 36। तो हम 98 में ये प्लस करेंगे तो जो है हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा 126। यहाँ यही ध्यान रखना है कि ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हम रखेंगे 126। यदि हमने ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट COOH का होल ट्वाइस करके जो भी आएगा वैसे निकालना, तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। हम मोल्स निकाल चुके हैं। अब मोलरिटी में एक और चीज आती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें मोलरिटी निकालने के लिए जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में चाहिए होता है। तो यहाँ पे ml में दिया हुआ है 250 ml, तो इसको हमने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया आंसर। फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स हमने लिख दिए, वॉल्यूम लीटर में था, ml में दिया हुआ है 250 ml, तो लीटर में कितना होगा 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से करके हमने 0.2 m निकाल लिया। ठीक है, दो चीजें हम निकाल चुके हैं। तीसरी चीज पे आ जाए हम, नॉर्मेलिटी। अब देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वही है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो अभी भी वही चलेगा, लेकिन हमारे लिए निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। हमें सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालने हैं। अब सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो ग्राम तो हमें दिए हुए 6.3 ग्राम, लेकिन इक्विवेलेंट वेट हमने यहां पे रखा है ऑक्जेलिक एसिड का 63। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला। अब देखिए एसिड का इक्विवेलेंट वेट आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। एसिड्स में हम मॉलिक्यूलर वेट को बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं। तो बेसिसिटी क्या होती है, जो एसिड जितने हाइड्रोजन आयन दे। ठीक है, जो एसिड जितने हाइड्रोजन आयन दे, तो ऑक्जेलिक एसिड 2 हाइड्रोजन आयन देता है, तो इसकी बेसिसिटी हुई 2। यदि हम एसिड बेस की बात करेंगे, बेस का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, बेस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, जो जितने हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो यहां हमने ऑक्जेलिक एसिड का निकाल लिया, 126 को हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि ये जो है 2 हाइड्रोजन आयन देता है। तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। तो एक तो इक्विवेलेंट वेट निकाला हमने, और फिर हमने क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है क्वेश्चन में, तो ग्राम को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया हमने, 6.3 अपॉन 63। इस तरह से हमने जो है कैपिटल एन निकाल लिया। ठीक है, ये आपका हो गया, नॉर्मेलिटी निकाल ली। और नॉर्मेलिटी आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसकी जो है बेसिसिटी 2 है, तो मोलरिटी आई थी 0.2, तो जस्ट ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करके भी हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने नॉर्मेलिटी निकाल ली। अब है
नेक्स्ट मोलालिटी स्मॉल एम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या है? ये हमारी वेट यूनिट है। इसमें है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये है इसमें इंपॉर्टेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स तो हमारे वही है ही सही जो हमने पहले निकाले हैं, ऑक्जेलिक एसिड के मोल रखने, लेकिन हमें यहां पे नया करना है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी क्वेश्चन में चलेगा केजी में, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? तो सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है? सॉल्यूशन का वेट क्या होगा? सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का वेट, दोनों का वेट प्लस करने पे सॉल्यूशन का वेट निकलेगा। तो हमें लेकिन निकालना है सॉल्वेंट का, तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर देंगे। तो सॉल्यूशन का हमें दिया हुआ है, सॉल्यूट का हमें दिया है, तो ये जो 268.7 ग्राम है, ये हमारा जो है सॉल्वेंट का वेट आ गया। और फिर इसको भी हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एम निकालना, हमने मोल्स लिख दिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया। हर चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर चीज में नया कंसेप्ट है, सिंपल वैल्यू पुट करने से इसके आंसर नहीं निकलेंगे। ये हो गया आपका मोलालिटी। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है, ये होगा। तो अब देखिए हमने ऑक्जेलिक एसिड का मोल फ्रैक्शन, मोल्स तो हम पहले निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे सॉल्वेंट, हमारा वाटर है, वाटर के मोल निकालेंगे। तो वाटर का अमाउंट अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, तो हमने यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड के मोल भी निकाल लिए और वाटर के मोल्स भी निकाल लिए, सॉल्यूट का मोल भी निकाल लिए, सॉल्यूट हमारा ऑक्जेलिक एसिड है और सॉल्वेंट हमारा वाटर है, दोनों के हमने मोल निकाल लिए। अब ऑक्जेलिक एसिड के मोल क्या होंगे? ऑक्जेलिक एसिड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड का मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल, तो सॉल्यूशन के टोटल मोल में हम दोनों के टोटल हो जाएंगे 0.05 प्लस 15, तो ये हमने जो है ऑक्जेलिक एसिड के मोल अपॉन टोटल मोल निकाले। यदि हमसे पूछा जाए वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो वाटर के मोल यानी कि 15 अपॉन ये टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे और दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका सम होगा 1। तो इस तरह से ये हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। जब आपने लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा है तो इसमें ये फॉर्मूला आया था P माइनस पी एस अपन P इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये सब आप जानते हैं, P क्या है, PS क्या है, W क्या है, कैपिटल M, ठीक है। तो इसमें हमें स्मॉल m निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो हमने क्या किया, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ए, कंपाउंड ए क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का अमाउंट दे दिया 13 ग्राम, स्मॉल w दे दिया। ये डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि कैपिटल W क्या है, 100 है। वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 27 दिया हुआ है, तो PS की वैल्यू दी हुई है mm में, और हमें आगे देखिए दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P की वैल्यू दी हुई है, तो P भी है, PS भी है, सब कुछ है यहाँ। तो हमें सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और स्मॉल w जो है हमें निकालना है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला और इससे हमने स्मॉल w निकाल लिया। कई बार होता है कि कोई प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, तो मरकरी को हमें एटमॉस्फेयर में चेंज करना होता है, तो हमें ध्यान रखना है 760 mm ऑफ मरकरी इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें हमें प्रेशर हमें इक्वल करना है, और तो सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है तो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। इसमें भी देखिए सिंपल आपको सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्यूट का जो है
मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, इसमें केबी दिया हुआ है, केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डेल्टा टीबी दिया हुआ है, डेल्टा टीबी आपको निकालना है, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाज फाउंड ऑफ सॉल्यूशन दिस। तो आपने जो है वाटर का तो हमें पता ही है 100, हमने लिख दिया सॉल्यूशन का कितना बढ़ गया 100.06। तो हमने सॉल्यूशन का जो दिया हुआ है उसमें से हमने उसको हमने 100 में से माइनस कर दिया। डेल्टा टीबी किस क्या 100.065 माइनस 100, ये देखिए ये। तो डेल्टा टीबी हमने निकाला, 100 नहीं दिया हुआ है क्योंकि तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर क्या है सॉल्वेंट। तो हमने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का माइनस करके हमने डेल्टा टीबी निकाल लिया। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है सही, और कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है, और के भी दिया हुआ है। ये सब हम जो है वैल्यू पुट करके हम जो है स्मॉल एम निकालेंगे। तो इस तरह से हमने ये स्मॉल डब्ल्यू निकाल लिया। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, कभी वो आपको केबी हमें याद रखना है, केबी की वैल्यू यहाँ तो दी है, कई बार वो केबी की वैल्यू वाटर है तो वाटर की हमें लर्न भी करनी होती है। तो इस तरह से हमारा ये जो है न्यूमेरिकल हो गया। तो ये इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आज मैं आपको 3 करा रही हूँ, नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में भी हम 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।